तो जैसा कि कक्षा 7वीं का 16 तारीख को हमारा हिंदी का पेपर होना है, हिंदी का 16 दिसंबर को, है ना। तो जिसके लिए मैं आपके लिए मॉडल प्रश्न पत्र लेकर के आ चुका हूँ, जो कि अभ्यास हेतु एक नमूना प्रश्न पत्र रहेगा, जिसे हम पूरा का पूरा कवर करने वाले हैं। देखिए अभी हो क्या रहा है कि आपके टीचर जो है, आप अगर गलत उत्तर लिखोगे तो वो आपके नंबर काट देंगे और आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो आपको बिल्कुल सही सही उत्तर लिखना है, जिससे आपको पूरे नंबर मिले, है ना। तो आपको अगर अच्छे नंबर चाहिए तो पूरा वीडियो देखना, मैं आपको सही सही उत्तर बताऊंगा, जिससे आपको अच्छे नंबर मिले, है ना। तो देखिए सभी क्वेश्चन को कवर करके जाना, ये अभ्यास हेतु एक प्रश्न पत्र रहेगा और आपको अपना अध्ययन भी साथ में जारी रखना है। देखिए यहाँ से हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न से स्टार्टिंग होती है, जो कि आपका एक एक नंबर के प्रश्न यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं। देखिए निर्देश दिया गया है, प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, जो कि सही विकल्प के अनुसार आपको उत्तर पुस्तिका में ना अच्छी तरीके से लिखना है ना, सही उत्तर को। पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, कल सरिता खालिस्तान समारोह में गई थी, है ना। खालिस्तान डॉट डॉट करके दिया गया है, तो कौन से अभिवंदन या अभिवादन या अभिचंदन या फिर अभिनंदन, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा अभिनंदन। तो अब सरिता जो है कल अभिनंदन समारोह में गई थी, कौन सा आपको आंसर इसका लिखना है, अभिनंदन, इसका आंसर आपको लिख देना है ना। तो इसका आंसर आपका सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका, लिखाई ललचाई और पढ़ाई, इन शब्दों में खालिस्तान प्रत्यय है। तो लिखाई आई, देखिए जो शब्द प्रत्यय क्या होते हैं, हम कोई भी वर्ड बोल रहे हैं उसके बाद में जो हमारा उच्चारण निकल रहा है ना, तो वो हमारे प्रत्यय होते हैं। जैसे हमको बोल रहे हैं लिखाई, तो इसके बाद में क्या निकल रहा है, आई, तो ये क्या है, आई, इसका आंसर आपका हो जाएगा आई। इस तरीके से आपका बी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा, इसका रहेगा अभिनंदन, इसका आई। नेक्स्ट है हमारा, आज रविवार का दिन है, वाक्य में रेखांकित शब्द, है ना। तो रविवार का दिन है, तो इसका हमारा दिन का, इसको आपको दिन का जो है पर्यायवाची लिखना था, तो दिवस आंसर आपका राइट हो जाना है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैंने और सारे सब्जेक्ट के लिए आपकी तैयारी करवा दी है, तो जाकर के वीडियो भी देख लेना। देखिए समझ का विलोम है, 4 नंबर का प्रश्न है आपका, समझ का विलोम क्या होता है, ना समझ, बुद्धिमान, होशियार या समझा। तो समझ का विलोम यानी कि उल्टा पूछा गया है, तो ना समझ होता है समझ का, याद रखना इस चीज़ को। नेक्स्ट हमारा आ जाता है, रहे भावना ऐसी मेरी सत्य व्यवहार करूँ, कोई कैसा, सदा सत्य सरल व्यवहार करूं, तो सरल इसका राइट आंसर आपको लगा लेना है। तो चलिए मैं आपको एक बार सभी के लगा देता हूं, इसका रहेगा ना समझ, इसका रहेगा आपका दिवस, इसका आई और इसका अभिनंदन। तो इस तरीके से आपके 5 नंबर के सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न कंप्लीट हो जाते हैं। इनको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना, और इस तरीके के और क्वेश्चन तो हमें देखने ही है। आगे हमारे रिक्त स्थान आ जाते हैं, जो कि 6 से 10 तक आपके रहेंगे एक एक नंबर के, है ना। देखिए जिसमें आपको ऑप्शन दिए गए हैं, और पहला प्रश्न है जिसमें मूसों कहत मोल को लीन्हो पंक्ति में खालिस्तान रस है। देखिए तो ये किसकी, सूरदास जी की सूरदास नहीं, वो उनकी, है ना, सूरदास जी की ही पंक्तियां हैं, और इन्होंने वात्सल्य रस का यूज किया है। कौन से, वात्सल्य, तो इसका उत्तर आपको वात्सल्य भर देना है। देखिए यहाँ पे दिया गया, देखिए ये दिया गया ना वात्सल्य, देखिए यहाँ पे दिया गया, वो भी आया यहाँ पे कर दिया मैंने टिक, लेकिन ये वात्सल्य जो है यहाँ पे आपको इसका उत्तर भर देना है ना, वात्सल्य इसका उत्तर आपको लिख देना है। मैं आपको उत्तर अभी लिखे हुए दिखा दूंगा ऊपर, है ना। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 7वें नंबर का है, अष्टांग योग का चौथा अंग खालिस्तान है, तो इसका क्या, प्राणायाम भर दीजिएगा, है ना। इसका आपको स्क्रीनशॉट लेते जाना है। देखिए प्राणायाम, इस तरीके से, ये मैंने प्राणायाम लिख दिया, इसका उत्तर 7वें का स्क्रीनशॉट ले लो। 8वां प्रश्न हमारा आ जाता है, निंदा करने वाले व्यक्ति को खालिस्तान कहते हैं, तो क्या कहते हैं, निंदक कहते हैं। देखिए ये आंसर आपको 7वें में भर देना है, क्या, निंदक। इस तरीके से आपको इसका आंसर लिख देना है ना। आप लोग अच्छे से कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक भी जरूर से करें। देखिए प्रश्न नंबर 9 है आपका, बच्चे खालिस्तान काली का जुलूस देखने गए, तो बच्चे क्या, खुशी खुशी काली का जुलूस देखने गए। आपको 9वीं का उत्तर क्या लिख देना है, खुशी खुशी, ये खुशी खुशी जो है इसमें भर जाएगा। इस तरीके से आपको इसका उत्तर जो है लिख देना है, क्या लिखेंगे, बच्चे खुशी खुशी काली का जुलूस देखने गए, है ना। तो ये आपको उत्तर में भर देना है इसका। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि 10वें का है, आंख का पर्यायवाची शब्द है, मतलब आंख का पर्यायवाची शब्द क्या है, आंख के कई बार पर्यायवाची होती हैं, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन जो दिया गया है वही लिखना है। आंख का क्या होता है, नेत्र होता है, नयन होता है, नैना होता है ना, और चक्षु होता है। तो ये रहेगा आपका नेत्र, इसका आंसर आपका क्या है, 10वें का नेत्र। अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है, देखिए यहाँ से आपके 11 से 16 तक आपके 2-2 नंबर के प्रश्न आ जाते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है ना 2 अंक निर्धारित हैं, है ना। आपको ये छोटे छोटे प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। देखिए तो जिसमें आपका 11 नंबर का प्रश्न कह रहा है, शाम के समय गंगा नदी कैसी दिखाई देती है। चलिए इसका उत्तर मैं नीचे बताऊंगा आपको। अगला क्वेश्चन पढ़ लीजिए, दीन दुखी जीवों के प्रति हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, इसका भी उत्तर मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए देखिए आपके सामने रहेगा आपके, देखिए यहाँ से हमारे आ जाते हैं। देखिए 11 का उत्तर है और ये 12 का उत्तर है, दोनों को कंप्लीट कर लो। शाम के समय गंगा नदी जो है उदास काली सी चादर ओढ़े हुए दिखाई देती है। और अगला है आपका 12 नंबर का उत्तर, दीन दुखी जीवों के प्रति हमारा व्यवहार जो है कैसा होना चाहिए, सहानुभूति, करुणा से भरा या संवेदनशील होना चाहिए, है ना। आप अगर संवेदनशील भी इसका उत्तर याद रखेंगे तो भी आपका सही रहेगा, है ना। चलिए देख लेते हैं आपका
13 नंबर का प्रश्न। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। दादी की घड़ी कहानी के आधार पर आपको असली अलार्म आपका कहाँ पे होता है, तो असली अलार्म कहाँ पे, हमारे मन में होता है, यही आपको उत्तर इसका लिख देना है। मैं आपको आंसर नीचे भी बताऊंगा इसका। अगला है गणगौर मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है। गणगौर जो है ये मालवा क्षेत्र का लोक नृत्य है ना, मालवा निमाड़ उसी तरफ मालवा, आपको इसका उत्तर लिख लेना है। नेक्स्ट आपका योग के अति सूक्ष्म साधन कौन कौन से हैं, है ना। अगला है आपका निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप लिखो। पानी, फूल, पहाड़, है ना, इनके तत्सम लिखने हैं आपको। ये तद्भव लिखे हुए हैं, है ना, इनके तत्सम, तत्सम मतलब हिंदी में लिखना है। पानी इसका क्या हो जाएगा, तत्सम आपको मतलब संस्कृत में लिखना है। तो पानी का क्या लिखेंगे, जल लिख दीजिएगा। और फूल का क्या लिखेंगे, पुष्प लिख देना है आपको। और पहाड़ का क्या लिख देना है, पर्वत। तो पहाड़ मतलब पर्वत। इस तरीके से आपको इनको कंप्लीट तीनों को कर देना है ना। ये पानी का जल लिखा हुआ है, फूल का पुष्प लिखा हुआ है, ये तीनों रहेंगे। चलिए हम देख लेते हैं नीचे किसका। 13, 14 और 15 और 16 तीनों आपको, चारों का उत्तर मैं आपको नीचे दिखा देता हूँ। ये रहेगा आपका 13 का उत्तर दिया गया है। देखिए इसका स्क्रीनशॉट आप लोग कर लेना और इसको याद कर लेना। दादी की घड़ी कहानी के अनुसार असली अलार्म जो है मनुष्य के स्वयं के उसके मन के अंदर होता है, उसके अंदर होता है यानी कि उसके मन में होता है। गणगौर मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र का लोक नृत्य है। इसका आंसर रहेगा 14 का। 15 है आपका योग के अति सूक्ष्म साधन कौन से, ध्यान, धारणा, प्राणायाम, ये क्या होते हैं, योग के साधन होते हैं, जो कि प्राणायाम होता है, ध्यान लगाना। अगला 16 नंबर के प्रश्न में जल का जल, यहाँ पे देखिए जल का क्या आपको पानी लिख देना है ना, और पुष्प का फूल लिख देना है। इस तरीके से ये रहेगा उत्तर, मैंने ऊपर ही बता दिए थे इसके। तो चलिए आपका अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ से हमारे 17 से 22 तक 3-3 नंबर के प्रश्न आ जाते हैं, जो कि हमारे 40-50 शब्दों में लिखना है, जो कि लघु उत्तरीय प्रश्न है। देखिए आपका प्रश्न नंबर 17 है, नेहरू जी ने अपनी भस्म की को गंगा में डालने की इच्छा क्यों व्यक्त करी, है ना। तो चलिए इसका उत्तर मैं आपको बता देता हूँ। ये रहेगा आपका इसका उत्तर। तो ये आपको लिख देना है इसका, है ना, लघु उत्तरीय प्रश्न है ना, 17 का उत्तर ये रहेगा आपके सामने। इसका स्क्रीनशॉट कर लो और इसको अच्छी तरीके से याद कर लेना, दिमाग में बिठा लेना इसको ना। जवाहरलाल नेहरू ने गंगा नदी को भारत की संस्कृति और परंपरा का प्रतीक माना है। उनकी इच्छा थी कि उनकी भस्म इस नदी में प्रवाहित हो, है ना। तो ये रहेगा। अगला आ जाता है आपका 18 नंबर का प्रश्न है, मेघ बजे कविता में कवि ने किन किन बातों का जो है उल्लेख किया है। चलिए इसका उत्तर मैं आपको बता देता हूँ। 18 नंबर के प्रश्न का उत्तर, तो इसको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। एक एक प्रश्न को आपको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। 18 19 दोनों का साथ में ही देख लो, ये रहेगा आपके सामने, है ना। तो मेघ बजी कविता ने कवि ने बारिश के दौरान बादलों की गर्जना, धरती खुशबू, है ना, धरती की खुशबू, किसानों की आशा और प्रकृति के सौंदर्य का जो है वर्णन किया है, मेघ बजे। नेक्स्ट आपका था सज्जनता। सज्जनता की पहचान क्या होती है। तो इस तरीके से इसका उत्तर आपको पूरा लिख देना है ना। दूसरों के प्रति दयालुता, व्यवहार अच्छा हो, है ना, सहायता की भावना हो, ऐसा कुछ। 19 का उत्तर रहेगा। प्रश्न यहाँ पे 19 का आप देख ही सकते हो। देखिए है ना, सज्जनता की पहचान किससे होती है, इसका उत्तर हमने नीचे देख लिया ना 19 का। इसके बाद 20 नंबर का प्रश्न है आपका, मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे। इस पंक्ति का जो भावार्थ है ना, इसका आपको जो मूरल लिखना है इसका। नेक्स्ट है आपका, नेहरू जी ने अपनी भस्म को गंगा में डालने की इच्छा क्यों व्यक्त की। अगला है आपका, पढ़ते समय दीपू को कौन कौन परेशान करता था और कैसे, है ना। तो चलिए हम देख लेते हैं 18, 20, 21 और 22 इन तीनों प्रश्नों का उत्तर आपको नीचे बता देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो जल्दी से। ये रहेगा आपका 19 का, साथ में देखिए 18 का भी देख लो, 19 का देख लो, 20 का देख लो। ये आपके 20 का उत्तर दिया गया है। इसका अच्छी तरीके से देखिए, इस पंक्ति में है ना मैत्री भाव वाला था, तो मैत्री का संबंध बना है, सभी जीवों से समान स्नेह अच्छा हो, है ना। अगला था आपका जवाहरलाल नेहरू वाला, तो इसका आंसर कर लेना। अगला था आपका, पढ़ते समय दीपू को शोरगुल करते हुए बच्चे, बर्तन धोने की आवाज़ें और बाहर खेलते लोगों की ध्वनियाँ जो है परेशान करती थी। तो ये आपको इसका कंप्लीट कर लेना है। अगला प्रश्न हम आपका देख लेते हैं, जो कि आपका देखिए यहाँ से 23 से आगे हमारे प्रश्न आ जाते हैं, 23 से 26 तक दीर्घ उत्तरीय जो हमारे 5-5 नंबर के प्रश्न रहने वाले हैं ना, इनको तो छोड़ना ही मत, इनको बिल्कुल से याद कर लो सभी को। देखिए किसी एक महापुरुष के ऊपर आपको 10 वाक्य लिखना है। जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, डॉक्टर अम्बेडकर। तो हम आपको जवाहरलाल नेहरू के लिए बता देते हैं, बाकी आप जिसका भी याद करना चाहें तो कर भी सकते हैं। देखिए तो 10 वाक्य लिखने थे, तो जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, जवाहरलाल नेहरू के बारे में हम लिख रहे हैं, तो ये आपका रहेगा 23 का उत्तर। और इसके बाद ये 10 पॉइंट आपको लिखने थे, तो एक वो हो गया और बाकी 9 पॉइंट ये सारे दिए गए। इनको अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो जल्दी से, है ना। ये रहेगा कंप्लीट आपका। चलिए देख लेते हैं आपका 24 नंबर का प्रश्न कहता है, मेरी कविता का मुख्य भाव अपने शब्दों में लिखना है। और 25 है, दीपू की घड़ी कहानी के अनुसार के पात्रों, है ना, के पात्रों के बारे में अपने शब्दों में लिखिए ना, दादी की घड़ी। अगला आपका आ जाता है अपने प्राधान, लिखिए लास्ट क्वेश्चन आपका दिखा देता हूँ यहीं पे। अपने प्रधानाध्यापक महोदय को 3 दिन की छुट्टी चाहिए आपको, उसके लिए आपको एक आवेदन पत्र लिखना है। तो आपको मैं नीचे 23, 24 एवं 25 तीनों को आंसर में दिखा देता हूँ ना, 24, 25, 26 का। चलिए देख लेते हैं। तो आपका ये रहेगा 23 का, ये रहेगा 24 का।
24 का उत्तर आप देख सकते हैं, ये आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। मेरी कविता का मुख्य भाव कवि की गहन संवेदनाओं और विचारों के प्रकटीकरण से है ना, इसको कंप्लीट कर लेना। अगला, दीपू की घड़ी कहानी के मुख्य पात्र दीपू, उसकी माँ और उसके पिता है ना, इस तरीके से इसका पूरा आप आंसर कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता था, आपको एक लेटर लिखना था ना, पत्र लिखना था अपने प्रधानाध्यापक महोदय को, किसके लिए? छुट्टी के लिए। छुट्टी के लिए आवेदन पत्र लिखना था ना, तो किस तरीके से लिखेंगे? प्रधानाध्यापक महोदय सेवा में, प्रधानाध्यापक महोदय शासकीय माध्यमिक विद्यालय जिला सागर भोपाल, जो भी आपका जिला है वही लिखिएगा। विषय 3 दिन की छुट्टी हेतु आवेदन पत्र। और मान्यवर लिखेंगे, निवेदन है कि मुझे पारिवारिक कार्य के कारण। दिनांक, जिस तारीख से भी जिस तारीख तक आपको छुट्टी चाहिए, यहाँ पर लिखेंगे जो ये, जैसे आपको 1 तारीख से छुट्टी चाहिए 3 तारीख तक, तो ये यहाँ पे 1 तारीख लिखेंगे, यहाँ पे 2 तारीख 3 तारीख लिख देंगे, है ना। महीना और डेट साथ में लिखना है, सन के साथ, है ना। और 3 दिन की छुट्टी की आवश्यकता है, मुझे कृपया छुट्टी प्रदान करने की कृपा करें, इससे मैं अपना कार्य पूरा कर सकूंगा, आपकी अति कृपा होगी, धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी छात्र या छात्रा, जो भी हैं, छात्र हैं छात्रा हैं, नाम जो भी आपका सीमा, छोटू, बल्लू, है ना, नाम लिख दीजिएगा, कक्षा 8वीं या 7वीं, है ना, जो भी आपकी कक्षा है लिखिएगा। रोल नंबर लिख दें और डेट जरूर से लिख देना, दिनांक जो होती है ना, दिनांक शायद यहाँ पर नहीं लिखी है, लेकिन आपको दिनांक जरूर से लिख देना है। तो इस तरीके से हमारे सभी प्रश्नों के उत्तर हो जाते हैं कंप्लीट। और आपने अच्छी तरीके से इन्हें याद कर लिया तो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी, क्योंकि आपका पेपर ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है, तो आप जल्दी से इसे पूरा कंप्लीट कर लेना और वीडियो को 1-2 बार और देख लेना, ताकि आपका रिवीजन हो जाए और अच्छी तरीके से आपकी तैयारी हो जाए। और सारे वीडियो मैंने डाले हैं, जा करके देख लो, अन्य विषयों की तैयारी कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।